Hello everyone, welcome back to the channel. I hope you are doing well. अपनी PYQ सीरीज को आगे बढ़ाते हुए कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे. लास्ट लेक्चर में कुछ फिस्कल एंड मॉनेटरी कंपोनेंट्स हमने देखे थे. आज प्रॉपर जो गवर्नमेंट का कंपोनेंट है, दैट इज फिस्कल पॉलिसी एंड बजट, तो उससे डिराइव्ड जो क्वेश्चंस हैं उसको देखेंगे. विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. माइंड यू, यहाँ पे हमें करेक्ट बताना है. Fiscal deficit is the difference between total expenditure, total receipts, excluding borrowings. ये हमने पहली वीडियो में भी देखा था. बहुत बुकिश डेफिनेशन दी हुई है, ठीक है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है. फिजिकल डेफिसिट इंडिकेट्स टोटल बोरोइंग्स रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट. तो एक्चुअली में जो डेफिसिट होता है वो आप भी जानते हैं कि गवर्नमेंट बोरो करके उसको फुलफिल करती है. तो कितना बोरो करना है उसको बताता है. बहुत बुकिश डेफिनेशन है, कुछ भी अलग से नहीं है उसमें. मूविंग अहेड, रिवेन्यू डेफिसिट के बारे में करेक्ट बताना है. रिवेन्यू डेफिसिट अकर्स व्हेन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक्सीड्स रेवेन्यू रिसिप्ट्स. वेरी जेनरिक स्टेटमेंट, आंख बंद करके मार्क कर सकते हैं, राइट. रेवेन्यू डेफिसिट इंडिकेट्स, just a second, the saving of the government. Revenue deficit includes capital expenditure. ट्राई करें इस क्वेश्चन को. तो बेसिकली दो तरीके की पॉलिसीज होती हैं, ठीक है. एक तो होता है फिजिकल प्रूडेंस, जिसमें आप बहुत सोच समझ के खर्च करते हैं, और एक होता है डिस सेविंग. ये नई टर्म है आपके लिए शायद, इसलिए मैं बता देता हूँ. डिस सेविंग इज बेसिकली स्पेंडिंग मोर देन इनकम. तो रिवेन्यू डेफिसिट कब आएगा? जब आप का रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, रिवेन्यू जो रिसिट्स हैं उनसे ज़्यादा होगा, उसको एक्सीड करेगा. अगेन अ बुकिश डेफिनेशन, बट ये एक वर्ड था जो आपको शायद ना पता हो तो आप ट्रिक हो सकते हैं. रिवेन्यू डेफिसिट, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ. रिवेन्यू डेफिसिट इंक्लूड्स कैपिटल एक्सपेंडिचर. भाई दो तरीके के एक्सपेंसेस होते हैं, रिसिट्स होती हैं, रिवेन्यू एंड कैपिटल, राइट. मुझे मतलब आई होप कि आपको ना ये बेसिक डेफिनेशंस पता हो. रिवेन्यू जो डे टू डे एक्सपेंसेस होती हैं, रिकरिंग नेचर की होती हैं, उनको रिवेन्यू डेफिसिट कहते हैं. और जिनसे या तो लाइबिलिटीज़ क्रिएट होती हैं, ठीक है, या असेट क्रिएट होते हैं, उनको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं, ठीक है. तो ये दोनों मिक्स नहीं होते हैं आपस में, इन्होंने कर दिया है. दैट्स व्हाई ओनली टू स्टेटमेंट्स आर करेक्ट.
थीम प्राइमरी डेफिसिट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। प्राइमरी डेफिसिट होता क्या है? बेसिकली इन्होंने ये फॉर्मूला ही बता दिया है पहले तो। प्राइमरी डेफिसिट इज जब फिजिकल डेफिसिट से आप इंटरेस्ट पेमेंट्स निकाल देते हैं, ठीक है, तब आपको पता लगता है। कह रहा प्राइमरी डेफिसिट शोज करंट फिजिकल एक्स सॉरी प्राइमरी डेफिसिट शोज करंट फिजिकल एफर्ट एक्सक्लूडिंग पास्ट डेट बर्डन। बेसिकली जो प्राइमरी डेफिसिट है, ठीक है, वो करंट पॉलिसी स्टैंस पे बेस्ड होता है, ठीक है। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं इस बारे में। देयरफॉर दिस इज ऑल्सो ट्रू। ये बैचेस कंटिन्यूसली चल रहे हैं, हमारा एंशियंट एंड मिडीवल तक कंप्लीट हो चुका है रहा, और हम मॉडर्न स्टार्ट कर चुके हैं। अराउंड 3-4 लेक्चर्स हो चुके हैं वहाँ पर भी। पॉलिटी की एक सीरीज़ है जो ऑलमोस्ट अपने कंपाइलेशन पे है। एनवायरनमेंट स्टार्ट हो चुका है। तो ऐसा नहीं है कि ये पी वाई क्यूज़ हैं। ये जो थीम्स है ना पी वाई क्यूज़ में आई हुई, उस पे हमने करंट जो रेलेवेंट क्वेश्चंस हैं पैटर्न के साथ वो पिक किए हुए हैं, ठीक है, कि आपको मैक्सिमम बेनिफिट हो इनसे। तो जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो कोचिंग फ़ी नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं ना, तो ये उन्हीं के लिए बेसिकली ये रन भी किया जा रहा है। तो प्लीज़ आप जो है उनके साथ शेयर करें इस सीरीज़ को, मैक्सिमम बेनिफिट उठाएं, ठीक है। ऐसे फ्री इनिशिएटिव्स बहुत रेयर हैं जहाँ पे आपको पूरी नॉलेज मिल रही हो कोर कॉन्सेप्ट्स के साथ। अदरवाइज तो लोग हैं जो आधा ज्ञान देंगे आपको ताकि आप उनके व्यूज़ भी आ जाएं और आप एग्ज़ाम भी ना क्वालिफाई कर पाएँ, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग, कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है, अभी ऊपर बताया था मैंने रिकरिंग नेचर के नहीं होते। अब जो सैलरी ऑफ द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है वो तो हर रिकरिंग है ना, बार बार देनी पड़ेगी। ऐसा तो नहीं है एक बार गवर्नमेंट ने सैलरी दे दी एंड दैट्स इट, ऐसा तो नहीं है। इंटरेस्ट पेमेंट्स, इंटरेस्ट पेमेंट जो होते हैं, ठीक है, जो आपने बोरो किया हुआ है, ठीक है, तो इंटरेस्ट भी रिकरिंग नेचर का होता है। कंस्ट्रक्शन ऑफ हाईवे, अब ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होगी, क्यों? क्योंकि इससे एक असेट क्रिएट हो गया। लोन्स गिवन बाय गवर्नमेंट, लोन्स जो गवर्नमेंट देगी वो भी एक असेट हो गया गवर्नमेंट के लिए, राइट। वैसे भी जब हमने इंटरेस्ट पेमेंट आइडेंटिफाई किया था ना, तो भी पता लग गया था। खैर एनीवेज, टैक्स वर्सेस नॉन टैक्स रिवेन्यू। अच्छा, ये मैंने ऊपर बोला ना कि ये असेट क्रिएट हो गया, है ना, लोन्स गिवन बाय गवर्नमेंट। तो ये किस टाइप का असेट है? एनी आइडिया? इट्स अ फाइनेंशियल असेट, ठीक है। टैक्स वर्सेस नॉन टैक्स रिवेन्यू, विच आर द फॉलोइंग आर नॉन टैक्स रिवेन्यूज। ट्राई करें इस क्वेश्चन को। सो बेसिकली जब हम बात करेंगे डिविडेंड्स की खास करके, ठीक है,
तो डिविडेंड जो पीएसयूज को मिल रहा है, इस पे क्या, उससे क्या टैक्स मिल रहा है ये बताइए। ये तो रादर जो है हमारी रिवेन्यू है ना सिर्फ ये। तो ये नॉन टैक्स रिवेन्यू है। जीएसटी तो टैक्स से ही आता है, ठीक है, मोटा मोटा भी आइडिया हो तो भी खत्म है कहानी। देख रहे हो कितना इजी है। इंटरेस्ट रिसीट्स की बात करेंगे आप। अब इंटरेस्ट रिसीट टैक्स से तो नहीं इंटरेस्ट आ रहा है ना, दैट इज द चार्ज अगेंस्ट द लोन, राइट। तो ये भी हो गया। अब अगेन वो टैक्स मेंशन कर रहा है उसमें बकायदा। और कितने हिंट चाहिए आपको। बजट कॉन्सेप्ट्स के ऊपर असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, ट्राई करें। कहता है बैलेंस बजट मींस रिवेन्यू इक्वल्स एक्सपेंडिचर, कि बैलेंस तब होगा बजट में जब ना रिवेन्यू और एक्सपेंडिचर बराबर हो जाएंगे। और रीजन इसका दे रहा है कि इट इम्प्लाइज नो बोरिंग बाय द गवर्नमेंट। अब अगेन अगर आपकी रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के बराबर है तो वुड यू बी नीडिंग टू बोरो मनी फ्रॉम द मार्केट और फ्रॉम अदर पार्टीज। यू वुड नॉट, बिकॉज आपके एक्सपेंडिचर्स मीट हो गए हैं। कोई भी डाउट्स हैं, कोई क्वेरी है आपकी, तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम का लिंक होगा वीडियो में, तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में वहाँ से टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। Which of the following can be used for expansionary fiscal policy? Increase government spending, expansionary है। Reduce taxes, increase interest rate। फर्स्ट ऑफ ऑल जब इंटरेस्ट रेट आप बढ़ाएंगे तो क्या होगा, देयर विल बी मॉनेटरी फ्लो, जो होगा वो लो हो जाएगा, लो। ठीक है, तो ये नहीं हो सकता। अब आप देखिए कितना इजी है। और ऊपर के कंपोनेंट्स तो आप समझ ही गए होंगे। जब टैक्सेस रिड्यूस होंगे तो पैसा ज़्यादा बचेगा, ज़्यादा स्पेंड कर पाएंगे, एक्सपैंड होगा। इंक्रीज गवर्नमेंट स्पेंडिंग, सब्सिडीज है, ठीक है। एंड इस टाइप की और भी जो चीज़ें हैं, उससे क्या होगा, गवर्नमेंट स्पेंडिंग से पब्लिक को अपने प्राइवेट स्पेंडिंग कम करनी पड़ेगी, है ना। टैक्स रिबेट मिल गया या चीज़ें, तो उससे एक्सपेंशन होता है। एफआरबीएम एक्ट के ऊपर क्वेश्चन है, बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अभी भी अगर आप मिस कर रहे हैं तो प्लीज़ करके एफआरबीएम एक्ट एक बार पढ़ लें, ठीक है। एफआरबीएम एक्ट एम्स टू रिड्यूस फिजिकल डेफिसिट। क्या एफआरबीएम एक्ट के अंदर फिजिकल डेफिसिट को रिड्यूस करने के टारगेट्स हैं क्या। इट मैंडेट्स जीरो फिजिकल डेफिसिट, इट प्रमोट्स फिजिकल डिसिप्लिन। सी ये तो जेनेरिक स्टेटमेंट है, ठीक है, यूनिवर्सल ट्रू वाली बात है, यूनिवर्सली ट्रू। मैंडेट्स जीरो फिजिकल डेफिसिट, रादर जो है वो टारगेटेड लिमिट्स की बात करता है। और क्या है वो टारगेटेड लिमिटेड, ये सब चीज़ें टिप्स पे होनी चाहिए। नहीं पढ़ा है अभी भी मैं कह रहा हूँ, एफआरबीएम एक्ट पढ़ो जाकर, बहुत रीसेंट में क्वेश्चन आया हुआ है। और फिजिकल डेफिसिट रिड्यूस करने की तो बात वो करता ही है, ठीक है। फुल फॉर्म क्या है एफआरबीएम की, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट।
एक सेकेंड ना। कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट? Subsidies increases fiscal deficit. Subsidies are always inefficient. ट्राई करें इस क्वेश्चन को। फर्स्ट थिंग इज, जब आप सब्सिडी देंगे तो आप स्पेंड करेंगे, राइट? और अगर आपका कोई बजटरी क्रंच है, लेट्स से कि आप रिवेन्यू डेफिसिट है आपका, ठीक है, या कैपिटल डेफिसिट है, और उस टाइम पर आप जो है सोच रहे हैं सब्सिडीज प्लान करने की, तो क्या होगा? फिजिकल डेफिसिट इंक्रीज हो जाएगा मोस्ट सर्टेनली। ऑलवेज इनएफिशिएंट? क्यों भाई? सब्सिडीज इनएफिशिएंट क्यों होंगे? ये तो टारगेटेड वेलफेयर का पार्ट है ना। ये मेंस के टाइम पे मैं आपको पढ़ाऊंगा टारगेटेड वेलफेयर क्या होता है, किस तरीके से फंक्शन करता है, ठीक है, ग्रास रूट तक चीजें कैसे पहुंचती है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, करेक्ट नहीं बताना है, नॉट करेक्ट बताना है। रिवेन्यू डेफिसिट कंट्रीब्यूट्स टू फिजिकल डेफिसिट। क्या रिवेन्यू डेफिसिट बढ़ने से या रिवेन्यू डेफिसिट के होने से फिजिकल डेफिसिट होता है? कैपिटल रिसीट्स इंक्लूड बोरोइंग्स। फिजिकल डेफिसिट एक्सक्लूड्स इंटरेस्ट पेमेंट्स। सबसे पहली चीज जो आपको आइडिया होना चाहिए कि ये ऊपर पढ़ते आ रहे हैं ना, ये करेक्ट है। क्यों 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 करेक्ट है? क्योंकि कैपिटल रिसीट्स बोरोइंग्स क्यों इंक्लूड करेगा? क्योंकि इससे आपकी लाइबिलिटी बढ़ रही है, ठीक है। और रिवेन्यू डेफिसिट मींस सिंपली कि जब आपका रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ज़्यादा है तभी तो आपका रिवेन्यू डेफिसिट होगा ना। और डेफिसिट से फिर आप बोरो करेंगे, और बोरो तब करते हैं जब शॉर्टेज होती है, क्रंच होता है। फिजिकल डेफिसिट एक्सक्लूड्स इंटरेस्ट पेमेंट। क्यों भाई? जब फिजिकल डेफिसिट का दोनों ही पार्ट है, ठीक है, रिकरिंग या फिर एसेट क्रिएशन, तो ऑब्वियसली एक्सक्लूड नहीं करेगा इंटरेस्ट पेमेंट्स को। ओनली वन इनकरेक्ट। तो दीज वर द क्वेश्चंस फॉर टुडेज क्लास। आई होप आपको क्लैरिटी आई हो कॉन्सेप्ट्स में। कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई, उनको ज़रूर से जाके रिवाइज करें आप, ठीक है। एक तो FRBM हो गया, ठीक है, और इसके अलावा जो रेवेन्यू कंपोनेंट्स हैं, क्या आप यकीन मानेंगे 2022 में और 2024 में रिपीट हुए हैं क्वेश्चंस। उन्होंने कुछ नहीं पूछा, सिंपली पूछा कि ये रेवेन्यू कंपोनेंट एंड कैपिटल कंपोनेंट के बारे में बता दो भाई। और वो आइडेंटिफाई करना कैंडिडेट्स के लिए मुश्किल हो गया था। तो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग भी ज़रूरी है क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ। इसलिए यहाँ अगर आपने कुछ गड़बड़ की है, जाके रिवाइज करें ताकि एग्ज़ाम हॉल में गड़बड़ी ना हो, ठीक है। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, बाय बाय, टेक केयर।